दो व्यापारी थे, उन दोनों में आपस में मित्रता थी, व्यापार चलता था। ऐसा हुआ एक दिन एक व्यापारी को ज़्यादा घाटा हो गया तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने दूसरे व्यापारी से उधार लिए। उसने उधार लिए और उसको बताया कि भाई मेरे को जब जरूर पड़े आपको देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, कब चाहिए? तो 6 महीने बाद मेरे को पैसे वापस चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देंगे सर। भाई निकल गया, धीरे धीरे 6 महीने गए, कोरोना आ गया, मंदी भी हो गई, वो धंधा ऐसा अच्छा हुआ नहीं। जो व्यापारी है उनको पता है, तो जो पैसे उसको लौटाने थे वो लौटा नहीं पाए वक्त पर। अब वो पहला व्यापारी रोज आके उसके उगाही करने लगा, अब आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मेरे पैसे बिना नहीं चलेगा। रोज का झंझट स्टार्ट हो गया। मित्रता थी वो धीरे धीरे दुश्मनी में निकलने लगी। अभी दुश्मनी हुई नहीं। धीरे धीरे उन्होंने पूछा कि सर एक काम करो, मेरे पैसे आपको तो देने पड़ेंगे, अब वक्त दो। ऐसे करते करते दूसरा व्यापारी था जो एक दिन उनके घर पहुंच गया, जो पहला जिसने पैसे लिए थे उसके घर। और जब घर पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी एक बहुत खूबसूरत लड़की है। तो उसके दिमाग में ऐसा कीड़ा हुआ, उसने बोला कि चल मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए, तेरी लड़की की शादी मुझसे कर दे। उसके पिता ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और लड़की भी देख के उसको पसंद नहीं करती थी उस इंसान को। लड़की ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो कहे ठीक है, नहीं शादी करनी तो पैसा दे दो। अब फंसे हैं, या तो पैसा दो या शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, ठीक है ठीक, 2-4 दिन बाद जवाब देंगे। निकल गए। अब लड़की सोचने लगी क्या करूं, एक तो इंसान तो मुझे पसंद है नहीं, और अगर पसंद नहीं है तो मैं इसके शादी करूंगी तो पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। अब अगर नहीं करूंगी तो ये मेरे पिता बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा चला। 2-3 दिन बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो व्यापारी वापस आ गया घर पे, और जब आया तो उसने नीचे कुछ कंकर पड़े थे, काले सफ़ेद ऐसे जो कंकर थे, वो कंकर पड़े थे। तो उसको एक हिमाकत सूझी। उसने कहा, जो व्यापारी था उसने 2 कंकर उठाए और उसने दिखाया, एक सफ़ेद था एक काला था। उसने कहा देखो ये 2 कंकर अलग अलग है, अब मैं इस कंकर को वापस नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, अब नीचे डाल दूंगा। मैं दोबारा जब उठाऊंगा एक काला और एक सफ़ेद, अगर आपकी लड़की ने सफ़ेद कंकर उठा लिया मेरी मुट्ठी में बंद होंगे, उसको देखना है, चूज करना है। अगर आपकी लड़की ने सफ़ेद जो कंकर है उसको पसंद कर लिया तो ना शादी करनी पड़ेगी ना पैसा देना पड़ेगा। और अगर ब्लैक काले वाला जो पत्थर जो उसने चुन लिया तो उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है चलो ऐसा करो। जब उसने देखा तो वो व्यापारी दोबारा नीचे झुका तो उसने इस बार क्या किया, दोनों के दोनों काले पत्थर उठा लिए, विकल्प ही बंद कर दिया। दोनों के दोनों काले पत्थर उठा लिए। लड़की ने देख लिया कि उसने दोनों के दोनों काले पत्थर उठाए, लेकिन क्या करे, उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। 3 विकल्प थे, या तो वो व्यापारी को बोल देगा आप चीटिंग कर रहे हो, आपने दोनों के दोनों काले पत्थर उठा लिए हैं तो ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा बोलेगी तो सामने वाला पैसा मांगेगा। अगर चुपचाप रहती है तो उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, और शादी करेगी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसके पापा को बता देती है तो उसके पापा उसके साथ झगड़ा करेंगे और फिर से पैसों की मामला आगे खड़ा हो जाएगा। वो फंस गई थी, अब करना क्या। उसने दोनों कंकर हाथ में ले लिए। लड़की ने सोचा चलो देखते हैं किस्मत क्या करती है, तो वो आगे गई। उसने जाके उसके एक मुट्ठी में से, उसको पता था दोनों 2 काले कंकर हैं, उसने एक मुट्ठी में से कंकर लिया और ऐसे लेकर जमीन पर फेंक दिया। किसी को पता ही नहीं चला, जैसे एक अचानक ही गिर गया हो ऐसा लगा। तो वो जो व्यापारी था उसका दूसरा जो उसका पप्पा थे उसको बोला अरे गिर गया, कौन सा पत्थर गिर गया मेरे को पता नहीं, नीचे सफेद भी है काले भी है, कौन सा गिर गया। हालांकि थे दोनों काले ही। तो अब लड़की बोली कि कौन सा गिर गया ये तय तो है नहीं, लेकिन याद रखो आपने एक सफेद लिया था एक काला लिया था, अगर आपके दूसरे हाथ में काला पत्थर है तो समझो ये सफेद पत्थर नीचे गिर गया है। अब वो व्यापारी फंस गया था, वो कैसे बताता कि मैंने दोनों ही काले लिए थे। तो उन्होंने मुट्ठी खोली तो क्या हुआ, उसके अंदर काला पत्थर ही था। तो पैसे भी नहीं देने पड़े, शादी भी नहीं करनी पड़ी। ये हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा लगता रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। कहीं भी परिस्थितियां अपनी विपरीत होती हैं, बिजनेस अप भी होता है डाउन भी होता है, कोई छोड़ भी जाता है, कोई दूसरी टीम में भी चला जाता है, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी 5 साल का पैकेज कंप्लीट किया तो सफलता आपकी 100% तय है। थैंक यू, जय RCA। मुझे सुना इसके लिए